नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो को देखने के पहले अगर आपने एपिसोड 2 का एक्सप्लेनर वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए। लिंक ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं एपिसोड 3 का वीडियो। चंदन ने अभ्युदय सिंह को जान से मार डाला और जैसे ही ये न्यूज़ सबको पता चलती है तो सभी लोग अभ्युदय की लाश के पास आ जाते हैं। वहाँ अभ्युदय के आदमी रोते हुए उसकी लाश के पास बैठे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि चंदन उनसे अलग खड़ा है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभ्युदय की मौत का। सब समझ जाते हैं कि चंदन ने उसे मारा है और अब चंदन की खुद की एक गैंग बन जाती है जेल में और ये सभी लोग पिछड़ी जाति के होते हैं। चंदन जाने अनजाने में निचली जाति वाले कैदियों का राजा बन जाता है। इसी टाइम अमित हॉस्पिटल में होता है जहां उसकी बीवी तनु ने एक लड़के को जन्म दिया है। ऐसे में स्टोरी 2005 में आ जाती है जहां अमित यूनिफॉर्म पहने अपने यूपीएससी इंटरव्यू के डेज को याद करता होता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने सभी इंटरव्यूज को इम्प्रेस किया था और फिर स्टोरी आज के दिन आ जाती है जहां वो अपने बीवी और बेटे के साथ रहता है। जैसे ही अभ्युदय की मौत की खबर बाहर की दुनिया में फैलती है तब चंदन से मिलने जायसवाल नाम का एक आदमी आता है जो निचली जाति के लीडर वर्मा जी के बिहाफ पे आता है। आपको याद दिला दे, ये वही वर्मा जी है जिन्होंने एपिसोड 2 में चंदन की हेल्प नहीं की थी जब उसे अभ्युदय से मौत का डर था। जायसवाल चंदन से तब मिलता है जब चंदन, च्यवनप्राश और उसकी बीवी मीता देवी एक साथ खाना खा रहे होते हैं। जायसवाल चंदन की तारीफ करता है और बोलता है कि वर्मा जी बहुत खुश हुए जब उन्हें अभ्युदय की मौत के बारे में पता चला। दोस्तों, इसके पीछे का रीजन होता है कि अभ्युदय अपर कास्ट का होता है जबकि चंदन और वर्मा जी निचली जाति के थे। जायसवाल चंदन के लिए शर्ट पैंट के कपड़े लाता है। चंदन बोलता है कि वर्मा जी पहले कार तक में घुसने नहीं देते थे और अभी जेल में आके इतना सामान कैसे भेज रहे हैं। तब च्यवनप्राश जायसवाल को एक लिस्ट देता है जिसमें मार्केट के सभी लोगों का नाम होता है और उनसे कितना हफ्ता लेना है लिखा होता है। जब जायसवाल पूछता है कि किसी ने हफ्ता देने से मना किया तो क्या होगा, उस पे चंदन बोलता है कि उस पहले इंसान का नाम उसे बता देना जो हफ्ता देने से मना करे। वहाँ पटना में बिहार के जनरल इलेक्शन सही तरीके से हो, इस पे डीजीपी नीरज प्रधान सभी पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्शंस देते हैं। मीटिंग के बाद लंच के टाइम अमित मुक्तेश्वर चौबे से मिलता है। अमित मुक्तेश्वर को बोलता है कि वह बहुत टाइट सिक्योरिटी के साथ इलेक्शंस करवाएगा इस बार, जहाँ पे कोई भी अनहोनी नहीं होगी। मुक्तेश्वर इस पे अमित को बेवकूफ़ कहता है। वो बोलता है कि ऑनेस्टी, डेडिकेशन ये सब पुलिस का गहना होता है जिसे हर टाइम नहीं पहनना होता है, और बोलता है कि हवा के डायरेक्शन में चलना सीखो। वो बोलता है कि अमित को जल्द ही उजियार सिंह का फोन आएगा और वो उससे बात करेंगे इलेक्शंस को लेके। तभी वहाँ डीआईजी पासवान आते हैं। वो अमित से बात करते हैं और अमित उन्हें बताता है कि उसने डीआईजी पासवान के बारे में काफी अच्छी बातें सुनी है। डीआईजी पासवान अमित से बात करके चले जाते हैं तो मुक्तेश्वर बोलता है अमित को कि बिल्कुल इसके जैसा मत बनना। ऑनेस्टी पे चलने के वजह से आज सिर्फ डीआईजी है, वरना ये आज आईजी होता। जेल में चंदन और च्यवनप्राश इलेक्शंस की न्यूज़ देखते हैं और एक प्लान बनाते हैं। फिर 17 जुलाई 2005 को जेल में हमेशा की तरह सब काम हो रहा था। चंदन बैठ के हवलदार के साथ बातें कर रहा था। तभी च्यवनप्राश उसके सामने से जाता है और किचन में घुस जाता है। वो किचन में जाके गैस ऑन करता है और गैस का पाइप बाहर निकाल देता है। बाहर आते टाइम उसे जेल में खाना बनाने वाला मिल जाता है। च्यवनप्राश उसे सिगरेट पकड़वा देता है और बोलता है कि माचिस किचन में है। बाहर आके वो चंदन को सिग्नल देता है। वो खाना बनाने वाला किचन में जाके जैसे ही माचिस की तीली को जलाता है तभी वहाँ जोर का ब्लास्ट हो जाता है। इसी टाइम में एक कार में कुछ लोग जेल के बाहर रुके होते हैं। आग लगने के वजह से फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। जैसे ही फायर ब्रिगेड गेट के अंदर घुसती है वो कार वाले भी अंदर आ जाते हैं। फायर ब्रिगेड में एक आदमी चंदन का ही होता है जो एक बैग फेंकता है जिसमें काफी सारी ऑटोमेटिक गन्स होती है। चंदन च्यवनप्राश और उनके साथ वालों को गन्स दे देता है और वो सारे लोग पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। मारते हुए वो स्टेशन से बाहर आते हैं और कार में बैठ के जेल से भाग जाते हैं। एक रात सभी भागे हुए लोग एक पॉलिटिकल गैदरिंग के जगह आते हैं जहाँ पे पिछड़ी जाति के लीडर्स स्पीच दे रहे होते हैं। वहाँ वर्मा जी भी होते हैं। वो चंदन से मिलने आते हैं, चंदन को गले लगाते हैं और चंदन बोलता है कि आपसे मिलने मुझे जेल तोड़ के आना पड़ा। अगर आप मुझे पहले ही मिल जाते तो जेल जाने की बात ही नहीं आती। वर्मा जी बोलते हैं कि जेल गया इसीलिए अभ्युदय को मार पाए, वरना तुम आज बाहर होते तो आज मेरे पैर छू रहे होते, गले नहीं मिल रहे होते। ये बात चंदन को अच्छी नहीं लगी लेकिन वो कुछ नहीं बोला क्योंकि वर्मा जी ने उसकी जेल में की गई सारी डिमांड्स को मान लिया था। वो उसे स्टेज पे ले जाते हैं जहाँ चंदन का कजिन विनायक स्पीच दे रहा होता है। विनायक चंदन का इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि पिछली जाति का आदमी जेल से भाग के आया है क्योंकि उसे गलत केस में अंदर डाला गया था, और वो चंदन को स्पीच देने बुलाता है। चंदन माइक के पास आके थोड़ा घबराता है
लेकिन जब वो बोलने लगता है तब सारे लोग उसके लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। ये देख के चंदन को एक अलग कॉन्फिडेंस फील होता है। वो उन सभी से कहता है कि आगे से किसी ऊंची जात वाले ने हम जैसों को सताया या गलत काम किया तो चंदन उसका गिन के बदला लेगा। इस टाइम से चंदन का समाजवादी पब्लिक पार्टी में एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। वैसे ही एक दिन चंदन च्यवनप्राश के घर होता है। वो च्यवनप्राश और उसकी बीवी मीता देवी को बुलाता है और मीता देवी को बोलता है कि उसे इलेक्शन लड़ना होगा। एक निचली जाति की औरत अगर इलेक्शन लड़ेगी तो लोग उसे काफ़ी सपोर्ट करेंगे। ये सुन के च्यवनप्राश और मीता देवी दोनों खुश हो जाते हैं। तभी कासर थाने में एक नए स्टेशन हाउस ऑफिसर आते हैं। इनका नाम होता है रंजन कुमार। अगर आपने पहले एपिसोड का एक्सप्लेनर वीडियो देखा होगा तो उसमें स्टार्टिंग में रंजन कुमार ही होते हैं जो चंदन को पकड़ने जाते हैं। रंजन कुमार एक ऑनेस्ट ऑफिसर थे। जब रात में खाने में बना चिकन चंदन के यहाँ से आया है पता चलता है तो वो खाना नहीं खाते और सभी ऑफिसर्स को स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि चंदन से कोई भी गिफ्ट या फ्री फैसिलिटी नहीं लेनी है। रंजन कुमार की नज़र में चंदन एक जेल से भागा हुआ मुजरिम था जिसे वो वापस पकड़ के जेल में डालना चाहते थे। मुजफ्फरपुर में अमित ने नाकाबंदी एकदम स्ट्रिक्ट कर दी थी क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे पैसे की हेरा फेरी होती है इसलिए। तभी बिहार लोक पार्टी की एक कार में जा रहे विधायक को अमित रोकता है और उसकी गाड़ी की चेकिंग करता है। वहाँ उसे काफी पैसे और दारू की बोतल्स मिलती है। पकड़ा गया विधायक सीएम उजियार सिंह को फोन लगाता है और अमित को देता है। उजियार सिंह अमित को गाड़ी छोड़ने के लिए बोलते हैं लेकिन अमित सिर्फ जय हिंद बोल के फोन कट कर देता है और गाड़ी को हिरासत में ले लेता है। अब आता है बिहार इलेक्शन का दिन यानी अक्टूबर 2005 का महीना। चंदन गांव में सबको डरा के रखता है कि जो भी वोट्स देने बाहर आएगा उसे मार देंगे। बिहार में इलेक्शंस फेजेस में होते हैं और उस महीने में चंदन अपने विरोधी पार्टी यानी बिहार लोक पार्टी के लोगों के साथ लड़ता है और उनका पैसा और हथियार जब्त कर लेता था। ऐसे ही एक दिन मानिकपुर गांव में हो रही लड़ाई में एक पुलिस खबरी रंजन कुमार को फोन करता है और उन्हें वहां आने बोलता है। तब तक चंदन ने बिहार लोक पार्टी के लोगों को मार दिया था। वो कार की डिक्की चेक करता है तो उसमें कैश मिलता है। वो जैसे ही कैश लेके जाने लगता है तभी रंजन कुमार अपनी टीम के साथ वहां आ जाते हैं। चंदन और उसके आदमी कार में भागते हैं लेकिन रास्ते पे पेड़ गिरा होता है तो उन्हें कार छोड़ के भागना पड़ता है। पुलिस भी उनके पीछे भागती है और रंजन कुमार चंदन के एक आदमी को गोली मार के गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है। बाकी सभी लोग भागने में सफल होते हैं। इसके तुरंत बाद चंदन रंजन कुमार को फ़ोन करता है और उसे बोलता है कि वो उसके काम के बीच में ना आए वरना चंदन उसे जान से मार देगा। इस पे रंजन कुमार उसे बोलते हैं कि हिम्मत है तो सामने आके दिखा और तभी चंदन पुलिस स्टेशन पे गोली मारता है क्योंकि वो पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ा होता है। इससे रंजन कुमार समझ जाता है कि अब उसके और चंदन के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई है जिसमें एंड में दोनों में से बस एक ही आदमी जीतेगा। फिर स्टोरी आती है जहाँ एपिसोड 1 स्टार्ट हुआ था। रंजन कुमार चंदन के घर को घेर लेते हैं और एक्शन के लिए रेडी होते हैं कि तभी उनके पीछे हटने के ऑर्डर्स आते हैं। बिहार इलेक्शन में बड़ा फेरबदल हुआ होता है जहां करंट सीएम उजियार सिंह हार जाते हैं और सर्वेश कुमार जीत जाते हैं। सर्वेश कुमार समाजवादी पब्लिक पार्टी के ही लीडर होते हैं जिसमें अब चंदन भी शामिल हो चुका था। मुजफ्फरपुर में अमित का फेलिसिटेशन प्रोग्राम होता है क्योंकि 20 साल में पहली बार इलेक्शन के टाइम पे कोई भी अनहोनी नहीं हुई होती है क्योंकि अमित ने सब चीज़ों को टाइटली हैंडल किया था। लेकिन तभी अमित को पता चलता है कि उसे शंट कर दिया गया है। वो शॉक में होता है और उसे नहीं पता चलता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। अमित को गवर्नमेंट से मिला घर छोड़ के पुलिस क्वार्टर्स में वापस आना पड़ता है। अमित के पास काफ़ी टाइम तक काम नहीं होता है और उसकी सैलरी भी होल्ड पे चली जाती है। इसी टाइम पे मुक्तेश्वर चौबे का प्रमोशन होता है और वो आईजी बन जाते हैं। अपने घर पे वो प्रमोशन की पार्टी रखते हैं जहां अमित भी आता है। अमित से मिलके मुक्तेश्वर जानबूझ के उसे बुरा फील करवाने के लिए उसे बोलते हैं कि प्रमोशन की पार्टी तो अमित से आनी थी लेकिन अब मैं दे रहा हूँ। मुक्तेश्वर तभी भी अमित को बोलते हैं कि हवा के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करना सीख लो वरना ऐसा होता रहेगा। अमित मुक्तेश्वर से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी लाइफ बहुत ख़राब हो चुकी है। उसके बेटे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रही है और उसकी सैलरी भी होल्ड पे पिछले 2 महीने से है। इस पे मुक्तेश्वर अपने वॉलेट से पैसे निकालते हुए अमित को देता है लेकिन अमित ये पैसे नहीं लेता और उसे बहुत बुरा लगता है। वो मुक्तेश्वर को कहता है कि पैसे नहीं चाहिए आपसे, बस मेरा जॉब वापस दिलवा दीजिए। मुक्तेश्वर बात को टाल देता है और कहता है कि सीएम सर का मूड देख के मैं बात करूंगा। पार्टी से जब अमित और तनु वापस जा रहे होते हैं तब अमित तनु को बोलता है
कि वो आईपीएस छोड़ के इंडस्ट्री में जॉब ढूंढेगा अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री से। आपको बता दें कि अमित लोढ़ा आईआईटी ग्रेजुएट था। उसे लग रहा था कि आईआईटी की डिग्री पे उसे जॉब मिल जाएगी। इस पे तनु सरप्राइज होकर बोलती है अमित को कि तुम्हें जॉब से नहीं निकाला गया है, सिर्फ शंट किया है, ये एक फेज है और टाइम के साथ निकल जाएगा। इस पे अमित गुस्सा होता है और गाड़ी रुका के तनु पे चिढ़ जाता है। अमित बोलता है कि तुम दूसरों के जैसे पॉजिटिविटी का ज्ञान मत दो, बीवी हो तो बीवी की तरह सपोर्ट करो। वो गुस्से में तनु को ये तक बोल देता है कि तनु एक हाउसवाइफ है और उसे नहीं पता जॉब चले जाने पे कैसा लगता है। ये सुन के तनु बहुत उदास हो जाती है और वो दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ चंदन को उसका आदमी कहता है कि गांव वालों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। रंजन कुमार गांव के मुखिया के साथ बैठकर बात कर रहा था। आज वो लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे के हमें पकड़वा रहे हैं, कल ना जाने हमारे साथ क्या करेंगे। हमें लोगों में डर बनाए रखना होगा। इस पे चंदन रंजन कुमार को फोन करता है। उसे कहता है कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा कांड आज रात होगा। ये सुन के रंजन कुमार डर जाता है और अपनी गाड़ी लेके गांव की तरफ निकलता है। वहां जाते ही उसे ऐसा कुछ दिखता है कि रंजन कुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और यही एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एपिसोड 4 के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।